अधिक मास व पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपनी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। भगवान नारायण कहते हैं कि इस प्रकार तर्क करते हुए करदई ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद में हरि भट्टों ने उस करदई का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार करके वानर शरीर को त्यागे हुए उस करदई को सुंदर वचन से कहा। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गौलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। करदई कहने लगा, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गौलोक को मैंने प्राप्त किया? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण कहते हैं, करदई के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरि दूत कहने लगे, अहो आश्चर्य है हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सबसे उत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप तुमने किया है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ है और तुमने बंदरपने की चंचलतावश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए हैं। शरीर में पीड़ा होने के कारण तुमने पानी को भी नहीं पिया है। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया है। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को भी तुमने सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया। सो यह सब सफल हुआ और तुमने इस समय अनुभव किया जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या फल है, उसका कहना ही क्या है। तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भरत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो मनुष्य पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुंज से छुटकारा पा लेता है, वहां तुमने महीनों उपवास किया है। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य हैं। वे सदा भाग्यवान, पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है। जिनका सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जब से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान पितृ कार्य अनेक प्रकार के तप से सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण फल अधिक देने वाला है। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सट और धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण कहते हैं, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित हो जाता है। करदई प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर
बाद में कालंजार पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल्मलता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद में विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा करके मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबर को धारण करके करदय विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदि को बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोपी गोप गौओं से सेवित रासमंडल से शोभित गौलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गौलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गौलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से बानर शरीर छोड़कर 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए हुए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान नारायण कहते हैं, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि कहते हैं कि हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण कहते हैं, प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त करके बाद में मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करें। देव, मनुष्य, पशु पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करते हैं। फिर पंच महायज्ञ को करें, उसके बाद भूत बलि को करें और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवें। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवें। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गौ दोहने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन कराने वाला चंद्रायण व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान देवे तो वह भिक्षान मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसकी आयु, प्रज्ञा, यश और बल यह चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वर्तेन परिश्यचामि, रात्रि में ऋतम या सत्येन परिश्यामी, इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें, भूपतये नमः। प्रथम कहकर भुवन पतये नमः कहें। भूतानाम पतये नमः कहकर धर्मराज की बलि देवें। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहें, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथाशोक यह अक्षय अन्न हावे प्राणाय अपनाय व्यानाय उदानाय तथा समानाय कहें। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास
जीवा से प्रथम निगल जाएं, दांतों से ना दबाएं। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन के अंत में खाएं। प्रथम पुरुष द्रव्य पदार्थ भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करें, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है। वानप्रस्थाश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है। गृहस्थाश्रमी को 32 ग्रास भोजन के लिए कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाएं और उंगलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वानों उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण को पाप का भागी बनना पड़ता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। और अब नरक में पीप के गड्ढे में पद्म अबुर्द वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन करके दांतों को शुद्ध करें। आचमन करके गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करना चाहिए। अगस्त्यम कुंभकर्णम चा सनिम चा बडबान नलम आहार परिपाकार्थम स्मरे भिदीभम चा पंचमम आतपी मारितो येन बातपो चा निपातितः समुद्रः शोषितो येन सा मेघस्त्या प्रसीदतु। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बडबान नल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें। जिसने आतपी को मारा और बातपी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें, फिर आचमन करके तांबूल भक्षण करें। भोजन करके बैठकर पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बुद्धिमान आध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करें। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है, नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने पर नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथाशुक व्यवहार आदि करें और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करें। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर सायंकाल संध्या की उपासना करें। जो द्विजों में अधम प्रमाद से सायंक संध्या नहीं करता, वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक को जाता है। कभी समय से ना करने पर संकट में मार्ग में हो तो ध्वज श्रेष्ठ आधी रात के पहले सायक संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः, मध्याह्न और संध्या की उपासना करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान बढ़ता रहता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्टा इस मंत्र से मार्जन करें और सायंकाल अश्वमांच इस मंत्र से आचमन करें और प्रातःकाल सूर्य
इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन और समाहित मन होकर प्रणय और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करें। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करें। सायक संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति भृत्य वर्गों के साथ अल्प भोजन करें। बाद में कुछ समय तक बैठ जाएं। सायक काल और प्रातः काल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैष्णव देव और वली कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थाश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल सैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें। ससुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करें। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करें। रात्रि सूक्त का जप करें और सुख साई देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थ चित्त हों। रात्रि में शयन करें। अगस्त, माधव, महाबली, मुचुकंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुख साई कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गारुण मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। मृति रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाए। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करें। फिर 2 पहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत समुदाय को कहा है। गृहस्थाश्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया करना, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का धर्म कहा गया है। पर स्त्री से भोग नहीं करना चाहिए। अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करें। बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना चाहिए। शहद मांस को नहीं खाना चाहिए। यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण कहते हैं, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुनि, इस लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 29वां अध्याय संपन्न हुआ।